सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लोगे। स्टेप 3, व्हेन यू विल गेट द माउस पॉइंटर टू द कैनवस इट विल टर्न इनटू अ कर्सर। जब आप अपने माउस के पॉइंटर को कैनवस पर लेकर आओगे तब वो एक कर्सर में बदल जाएगा, यानी कि एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी जिसको कर्सर बोलते हैं। वो आपके कैनवस पे आ जाएगी, तब माउस का पॉइंटर आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके ड्राइंग एरिया में लेकर आओगे। नेक्स्ट इज स्टेप 4, ऑन द एरिया वेयर यू वांट टू राइट प्रेस द लेफ्ट माउस बटन। जिस एरिया पे आप लिखना चाहते हो लेफ्ट माउस बटन को आप वहाँ प्रेस कर दोगे, मतलब क्लिक कर दोगे। स्टेप 5, यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स वेयर यू कैन राइट। आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मिलेगा जहाँ पे आप लिख सकते हो। लाइन्स टूल, ये एक डायग्राम है। दिस इज कॉल्ड लाइन्स टूल। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स ऑन द कैनवस। टू यूज़ द लाइन्स टूल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इस टूल की हेल्प से आप सीधी लाइन्स और लाइन खींच सकते हो या ड्रॉ कर सकते हो। ड्राइंग एरिया को हम कैनवस बोलते हैं, उस कैनवस पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन्स टूल के इस्तेमाल को समझने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन द लाइन्स टूल प्रेजेंट ऑन द टूल बार। टूल बार में जो लाइन्स टूल मौजूद होती हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। स्टेप 2, चूज़ अ कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स। कलर बॉक्स के अंदर में एक कलर को चूज़ कीजिए। स्टेप 3, क्लिक एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड साइज ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेलेक्टर पेन। सेलेक्टर पेन से लाइन के रिक्वायर्ड साइज़ को, जो भी आपको ज़रूरत है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4, नाउ मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग कैनवस होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन। लीव द माउस बटन व्हेन यू फिनिश ड्राइंग। ड्राइंग कैनवस के ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर के आएंगे, लेफ्ट माउस बटन को दबाएंगे। जब आपकी ड्राइंग फिनिश हो जाए या लाइन ड्रॉ हो जाती है तब हम माउस के बटन को लीव कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। अप्लाई इट, ड्रॉ द फॉलोइंग यूजिंग लाइन्स टूल। लाइन्स टूल का इस्तेमाल करके इस प्रकार की शेप को हम ड्रॉ करेंगे। इरेजर टूल, दिस टूल इज़ यूज टू इरेज एनी अनवांटेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग। ड्राइंग के किसी भी अनचाहे पार्ट को इरेज करने के लिए या मिटाने के लिए इरेजर टूल का इस्तेमाल किया जाता है। डू द प्रैक्टिकल। स्टैम्प टूल, बाय यूजिंग स्टैम्प टूल वी कैन पुट अ स्टैम्प ऑफ pre-saved images in the drawing. Tux has some in built stamps, but you can also add stamps of your own. स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके एक स्टैम्प हम पुट कर सकते हैं पहले से सेव्ड की हुई इमेजेस के रूप में। ड्राइंग के अंदर पहले से सेव की हुई इमेजेस के रूप में हम स्टैम्प को स्टैम्प टूल की हेल्प से रख सकते हैं, उसके अंदर ला सकते हैं। टक्स के पास पहले से बनी हुई कुछ स्टैम्प्स होती हैं, आप अपनी स्टैम्प्स भी इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हो। डू प्रैक्टिकल। Saving the drawing, click on Save tool from the toolbar to save the picture you have drawn. The computer will save it automatically. Save tool पे क्लिक करेंगे जो टूल बार में आपको मिल जाएगा। पिक्चर को सेव करने के लिए जो आपने ड्रॉ की है ड्राइंग कैनवस पे, कंप्यूटर आपको ये चीज़ सेव करके दे देगा, ऑटोमेटिकली वो सेव कर देगा। ओपनिंग अ ड्राइंग, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग इन टक्स पेंट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। पहले से कोई सेव की हुई ड्राइंग को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पिक्चर बटन जो टूल बार में आपको मिल जाएगा ड्राइंग ओपन करने के लिए होता है, उसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। टक्स पेंट में पहले से बनी हुई कोई ड्राइंग को ओपन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए स्टेप्स को आप फॉलो करें। स्टेप 1, क्लिक ऑन ओपन टूल। ओपन टूल पे हम क्लिक करेंगे। स्टेप 2, सेलेक्ट द ड्राइंग यू वांट टू ओपन। उस ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे जिस ड्राइंग को हम ओपन करना चाहते हैं। स्टेप 3, क्लिक ऑन ओपन बटन। ओपन बटन पर हम क्लिक करेंगे। डू द प्रैक्टिकल। चैप्टर 6, कंप्यूटर कीबोर्ड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कीबोर्ड, कीज़ ऑन द कीबोर्ड, अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, स्पेशल कीज़। सी द पिक्चर्स इन टेक्स्ट बुक। पिक्चर नंबर 1 का कोटेशन, हे आई एम फीलिंग सिक टुडे, वाई डोंट यू टेक अ लीव फ्रॉम द ऑफिस। मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूँ, तो दूसरा बंदा उसको कहता है कि क्यों ना तुम आज ऑफिस से छुट्टी ले लो। उसके बाद थर्ड पिक्चर में बोला गया है हाउ शुड आई इन्फॉर्म इन द ऑफिस। ऑफिस के अंदर मैं इसके बारे में सूचना कैसे दूँ। दिस इज़ सो ईजी, ये बड़ा ही आसान है।
यू कैन राइट एन ईमेल टू द ऑफिस, ऑफिस में आप एक ईमेल भेज सकते हो, लिख सकते हो। बट हाउ कैन आई डू दैट, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। ईमेल कैसे लिख करके मैं भेज सकता हूँ। कम डियर, आओ, आई विल शो, मैं आपको दिखाता हूँ। यू, हाउ यू कैन टाइप द मेल यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कैसे हम मेल को टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड, आई हैव अ बंच ऑफ कीज़ बट आई डोंट नीड अ की चेन, मेरे पास बहुत सारी कीज़ होती हैं लेकिन मुझे किसी की चेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई लुक अ लॉट लाइक अ टाइप राइटर, मैं टाइप राइटर की तरह दिखता हूँ। आई हेल्प यू राइट वर्ड्स एंड नंबर्स, मैं आपकी मदद करता हूँ वर्ड्स और नंबर्स लिखने में। आई हैव मैनी सिम्बल्स टू, मेरे कीबोर्ड पर बहुत सारे सिम्बल्स हैं या चिन्ह भी हैं। फैक्ट बिट, अल्फ़ाबेट्स ऑन द कीबोर्ड आर नॉट अरेंज्ड इन ABC ऑर्डर। कीज़ ऑन द कीबोर्ड, अल्फ़ाबेट की, कैप्स लॉक की, नंबर की, स्पेस बार की, बैक स्पेस की, डिलीट की, इरेज़र की, एरो की, नंबर की, एंटर की। Alphabet keys, the keys which have alphabets on them are called alphabet keys. There are 26 alphabet keys on the keyboard from A to Z. वो कीज़ जिनके पास अल्फ़ाबेट होते हैं उनका नाम अल्फ़ाबेट कीज़ होता है। ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट कीज़ बटन होते हैं जिनका इस्तेमाल अल्फ़ाबेट राइट करने के लिए होता है। दे हेल्प अस इन टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ये सारी की सारी 26 कीज़ हमें अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स या सेंटेंसेस लिखने में मदद करती हैं। नंबर कीज़, द कीज़ हैविंग नंबर्स ऑन देम आर कॉल्ड नंबर कीज़ और न्यूमेरिक कीज़। दे हेल्प अस इन टाइपिंग नंबर्स, दे आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9। जिन कीज़ के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं या जिन बटन्स पर नंबर्स होते हैं उनका नाम नंबर कीज़ होता है और उनको न्यूमेरिक की भी बोल सकते हैं। ये हमारी नंबर्स टाइप करने में मदद करते हैं। ये 0 to 9 मार्क्ड होते हैं। स्पेशल कीज़, नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम स्पेशल कीज़ ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर कुछ स्पेशल कीज़ या बटन होते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। स्पेस बार और स्पेस बार की। In the bottom-most row of the keyboard is the longest key of the keyboard. It is called the space bar. It helps us in giving space between two words. सबसे निचली लाइन में जो कि कीबोर्ड में होती है, जो सबसे लंबी बटन होती है या सबसे लंबी की होती है, कीबोर्ड का सबसे लंबा बटन या लंबी कीज़ होती हैं, उसको स्पेस बार बोला जाता है। वो स्पेस बार कहलाती हैं। दो शब्दों के बीच में अगर कोई खाली जगह छोड़नी हो तो उसमें हमारी हेल्प स्पेस बार बटन करता है या स्पेस बार भी स्पेस बार की करती है। एरो कीज़, दीज आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। देयर आर 4 एरो की, अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट। दीज आर यूज टू मैनेज द कर्सर। स्क्रीन पे माउस पॉइंटर के कर्सर को मूव करवाने के लिए ये एरो कीज़ इस्तेमाल होती हैं। ये 4 एरो कीज़ जो होती हैं वो अप, डाउन, राइट एंड लेफ़्ट के लिए यूज़ होती हैं। ये कर्सर को मैनेज करने के लिए काम में आती हैं। फंक्शन कीज़, दीज कीज़ परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड आर मार्क्ड फ्रॉम F1 to F12। ये फंक्शंस कीज़ F1 से ले करके F12 तक होती हैं। इसमें एस्केप की भी शामिल होती है लेकिन बेसिकली F1 से F12 तक ही होती हैं। अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ये सारी फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक होती हैं जैसा कि कीबोर्ड पर देखा जा सकता है। एंटर की, द एंटर की हेल्प्स अस टू मूव टू नेक्स्ट लाइन। मोस्ट कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैव 2 एंटर कीज़। नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए हमें एंटर की का इस्तेमाल करना होता है। लगभग सभी कंप्यूटर के अंदर 2 एंटर कीज़ होती हैं। एक अल्फ़ाबेट की के साइड में होती है और दूसरी जो राइट साइड में न्यूमेरिक की होती है उस साइड होती है। बैक स्पेस एंड डिलीट कीज़, द बैक स्पेस एंड डिलीट कीज़ हेल्प अस टू इरेज एनीथिंग रॉन्गली टाइप्ड इन अ सेंटेंस। डिलीट की किसी भी सिंगल लेटर या अल्फ़ाबेट को डिलीट करने के काम आती है। बैक स्पेस अपने जो लेफ़्ट हैंड साइड में वर्ड या लेटर या सेंटेंस उसको डिलीट करने के काम आती है और डिलीट की जो होती है वो अपनी राइट हैंड साइड में जो वर्ड या सेंटेंस या लेटर होता है उसको डिलीट करने के काम आती है।
एक सेंटेंस के अंदर अगर हमने कोई रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया या कुछ भी टाइप कर दिया है या लिख दिया है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम बैक स्पेस और डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट की दो होती हैं कीबोर्ड के अंदर। द बैक स्पेस की इरेजेस द इनकरेक्ट वर्ड्स और लेटर्स टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। इनकरेक्ट वर्ड को इरेज या मिटाने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल होता है और लेटर का जो लेफ़्ट साइड में टाइप किया हुआ होता है और लेटर्स टाइप्ड ऑन। एक सेंटेंस के अंदर अगर हमने कोई रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया या कुछ भी टाइप कर दिया है या लिख दिया है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम बैक स्पेस और डिलीट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीट की दो होती हैं कीबोर्ड के अंदर। The backspace key erases the incorrect words or letters typed on the left side of the cursor. Incorrect word को इरेज या मिटाने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल होता है और लेटर का जो लेफ़्ट साइड में टाइप किया हुआ होता है। कर्सर के लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी गलत वर्ड या सेंटेंस टाइप किया या लेटर टाइप किया जाता है, उसको इरेज करने के लिए बैक स्पेस की का इस्तेमाल होता है। The delete key helps to erase the incorrect words or letters typed on the right side of the cursor. Backspace की और delete की का काम एक जैसा होता है। अगर बैक स्पेस लेफ्ट हैंड साइड से डिलीट करता है और डिलीट कीज राइट हैंड साइड से।